सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 23 है। इस वीडियो में मैं आपको SSL सर्टिफिकेट यानी सिक्योर सॉकेट लेयर के सर्टिफिकेट्स के बारे में बताने वाला हूं। ये सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होती है, इसमें क्या प्रोटोकॉल होती है, कैसे वर्क करती है, क्यों यूज होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। साथ साथ क्या इंक्रिप्शन इसमें लगता है, सब कुछ, एवरीथिंग। सो गाइस, SSL सर्टिफिकेट के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो के एंड तक आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर चुके होंगे। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, जो सिक्योर सॉकेट लेयर है यानी SSL, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होती है बेसिकली वो जान लेते हैं। तो सिक्योर सॉकेट लेयर एक तरीके की लेयर होती है जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। अब ये सर्टिफिकेट आपके नॉर्मल, आप इसे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी कह सकते हो, जो कि बताता है कि आपका जो वेब पोर्टल है, जो आपकी वेबसाइट है, वो कितनी ज्यादा सिक्योर है, या क्या आपका कनेक्शन है जो वो सर्वर से आप कर रहे हो वो सिक्योर है या नहीं है। अगर सिक्योर है, अगर उसके पास SSL सर्टिफिकेट है, तो आप वहां पे एक कंसिडरेशन ये कर सकते हो कि इसमें मेरा जो डाटा है वो सिक्योरली जाएगा, एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है सर्वर के साथ वो सिक्योर नहीं है। वहां पे जो हमारा ऑथेंटिकेशन हो रहा है एन्क्रिप्शन में नहीं हो रहा है, वहां पे प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है। तो ये सारी इसमें डिफरेंसेस हो जाते हैं SSL सर्टिफिकेट होने में और ना होने में। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल SSL है उसका मतलब क्या होता है, ये पूरी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। सिक्योर सॉकेट लेयर होती है इसकी। SSL वर्क्स ऑलमोस्ट लाइक अ पासपोर्ट वेयर इट सर्व्स टू पर्पसेस। ये बिल्कुल एक पासपोर्ट की तरह वर्क करता है। इट परमिट्स टू एक्सेस इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन थ्रू पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, आपका जो डाटा होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में चलता है। इंक्रिप्टेड फॉर्म में आपका जो डाटा है वो सर्वर तक जाता है, सर्वर से आपको मिलता है। बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी लीक भी होती है तब भी आपको कोई इफेक्शन नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको जो डाटा था वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपकी एक की जनरेट होती है, उस की के तहत ही आपका ऑथेंटिकेशन हो पाता है और आपका डाटा डिक्रिप्ट होके आपको मिल पाता है, अदरवाइज इनक्रिप्ट रहता है। तो यहाँ पे की जनरेट होती है, की के साथ आपका डाटा इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता रहता है। It helps authenticate the identify of the owner of the SSL certificate। जिस की मदद से आपका ऑथेंटिकेशन होता है, आपका जो जिसके पास SSL सर्टिफिकेट होता है वहां पे उस कनेक्शन में आपका ये सर्टिफिकेट में आपकी की जनरेट होती है, और ऑनर यानी जो सोर्स होता है और जो डेस्टिनेशन होता है, दोनों उस की मदद से ही इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पाते हैं अपने डाटा को उस नेटवर्क में जो आपका कनेक्शन बन रहा है उसमें। तो आपका SSL एक्चुअल में वर्क कहाँ करता है, अगर मैं आपको बताऊं, SSL सर्टिफिकेट आपको नॉर्मली इन जनरल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, वो आपको वेबसाइट्स में देखने को मिलता है, जहां पे आपका जो कनेक्शन होता है, जो आपका डोमेन होता है, जैसे आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, जस्ट लाइक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है ना वेबसाइट के आगे, इस तरीके से ऐसा कुछ। तो ये यहाँ पे आपको फिर www ऐसे लिखा होता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे HTTP लिखा है ना, HTTP, अगर सिर्फ HTTP लिखा है तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है, यानी नो SSL। यहाँ पे सिक्योर सॉकेट लेयर भी नहीं एग्जिस्ट करती। अगर वहीं आपका HTTP ना लिखा होकर यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ होता, तब आपका वहां पे HTTPS में ये सिक्योर हो जाता है, यानी यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट है आपके पास, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपका SSL वर्क कर रहा है। तो दोनों में ही क्या अंतर है, HTTP वर्सेस HTTPS, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में SSL सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस हम जानने वाले हैं। तो why we use certificate यानी SSL का सर्टिफिकेट। SSL is widely used to website no matter what a kind of website it is, whether it's a simple blog or a shopping portal। तो एक्चुअल में SSL की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें किसी ऐसे डाटा का वहां पे लेन देन करना होता है जहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे आपको SSL की पूरी इंफॉर्मेशन दूं तो SSL में हमें क्या एडवांटेजेस मिल जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, इंटीग्रिटी देखने को मिलती है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो रहा है, जस्ट लाइक आपने एक अपना पेमेंट करनी है Amazon.com पे, तो Amazon.com पे जब आप पेमेंट पोर्टल पे पहुंचोगे तो वहां पे आपका उस पोर्टल में SSL वर्क कर रहा होता है। तो आप जो भी अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन देते हो, आप अपनी जो भी UPI की इन्फॉर्मेशन देते हो, वो जब भी सर्वर तक पहुंचती है तो बीच में जो रास्ता होता है, रास्ते में जब वो ट्रेवल करती है, पैकेट्स जाते हैं सर्वर तक,
तो जो पैकेट्स होते हैं वो बिल्कुल इंक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, वो बीच में उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी चेंज उनमें नहीं होगा। तो इंटीग्रिटी इसमें हमें देखने को मिल जाती है एसएसएल की मदद से। दूसरा इसका फायदा यह है कि ऑथेंटिकेशन होता है। अब जब भी आपका डाटा एक जगह पहुंचता है, दूसरी जगह पहुंचता है, या सर्वर में पहुंचता है, रिसीवर में पहुंचता है, तो जो ऑथेंटिकेशन है वो परफॉर्म करना पड़ता है। इसके बाद हमें जो हमारा डाटा होता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म मिल पाती है। तो जो ऑथेंटिकेशन होता है वो की मदद से होता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी। एक की जनरेट होती है, की मदद से आपका ऑथेंटिकेशन होता है। और जो आपका एसएसएल होता है उसका एक और फायदा ये है कि आपको यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, यानी आपका पर्सनल रहेगा, एज अ कंसिडर करा जाएगा कि यहाँ पे आपका डाटा पर्सनल है, जो कि लीक आप नहीं करवाना चाहते हो, ना लीक हो, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन चलता है, यानी एंड टू एंड का मतलब है कि आप जहां से डाटा भेजोगे वहां पे आपका डाटा आप ये बता दोगे कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाना है और कहीं पे भी नहीं जाए। तो वहां पे डेस्टिनेशन, अगर उसे डेस्टिनेशन मिलेगा तो ही जाएगा, नहीं तो वहां पे वो फेल हो जाएगा। तो डेस्टिनेशन एक प्रॉपर वहां पे पहले कनेक्शन मैनेज रहता है, इसके बाद ही वो वहां से ट्रांसफर होता है टीसीपी की मदद से। तो ये पूरा इस तरीके से वर्क करता है, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। और एसएसएल से आपकी एक सिक्योरिटी लेयर बन जाती है, जिससे आपके डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। अगर उसे कोई बीच में उसके पैकेट अगर चुरा भी ले तब भी कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो आपको जो एसएसएल होता है वो आपकी डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की, इन दोनों लेयर्स के बीच में वर्क करता है एज अ सिक्योरिटी लेयर। अब इससे ही आपका डाटा ट्रांसफर होता है एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। तो प्रॉपर मैं आगे सिनेरियो इसका बता दूंगा। Moreover, if you have ever noticed the URLs of the website, it shows HTTPS और HTTP। तो HTTP में आपका SSL नहीं होता है, और आपका HTTPS में सिक्योर, इस जो S होता है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है सिक्योर। तो इसमें आपका SSL होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। The difference between the two is the S at the end. HTTPS indicates that a website is secured on the SSL certificate, ठीक है, by the SSL certificate। और जबकि दूसरे वाले में जब कम्युनिकेशन करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है, जो भी आप ऑथेंटिकेशन करोगे वो सिक्योर नहीं रहेगी। अब जस्ट लाइक यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल दे दूं, आपका जो बैंक का पोर्टल है जिससे आप अमेजोन पे पेमेंट कर रहे हो वो HTTPS में बेस्ड है। तो आप वहां पे अपनी कार्ड डिटेल भरोगे, पिन भरोगे, यूपीआई नंबर भरोगे, ये सब भरोगे, तो वो जब भी सर्वर पे पहुंचेगा ना वो सारे डाटा ऑथेंटिकेट होने के लिए, तब वो वहां पे जो ट्रेवल करके जाएगा रास्ते में, तो उसका जो इंक्रिप्शन फॉर्म होगी वो इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे एक इंक्रिप्शन लगता है टीएलएस नाम का, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये एक तरीके का इंक्रिप्शन होता है जो कि हमारे एसएसएल में लग जाता है। हमारा डाटा जो भी ट्रांसमिट होता है टीएलएस इंक्रिप्शन उसमें लग जाता है और हमारा डाटा कन्वर्ट हो जाता है इंक्रिप्टेड फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर कोई पैकेट्स यहाँ पे कोई चोरी भी कर ले, चुरा भी ले कोई हैकर, तब भी उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो टीएलएस आपका इंक्रिप्शन होता है उसकी सिर्फ दो कीज होती है, एक आपके रिसीवर के पास, एक आपके सेंडर के पास। तो उन दोनों के अलावा कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमारा HTTPS में जाता है। अगर HTTP की बात करी जाए तो इस तरीके का बिल्कुल भी इंक्रिप्शन नहीं होता है। आपका जो डाटा सर्वर तक जा रहा होता है वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में होता है। जैसे आपने नंबर लिख रखा है, कार्ड नंबर, तो वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। अब यहां से कोई भी हैकर उसे चुरा लेगा तो वो सिंपली उसे एक्सेस कर सकता है, सिंपली प्लेन टेक्स्ट में लिखा होता है। तो ये यहाँ पे डिसएडवांटेज आपके HTTP के हो जाते हैं। HTTPS यानी सिक्योर सॉकेट लेयर की मदद से यहाँ पे हमें एडवांटेज इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ये डिफरेंस था आपका SSL होने का और SSL ना होने का। साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं, जैसे SSL वन ऑफ द सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज दैट ऑफर्स अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन द वेब सर्वर एंड द वेब ब्राउजर। आपको पता ही है वेबसाइट हम कहाँ ब्राउज करते हैं, वेब ब्राउजर पे। और वेब ब्राउजर में जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वेबसाइट कहाँ स्टोर होती है, वेब सर्वर्स में, जहां होस्टिंग ली हुई होती है उसके ऑनर ने। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन, यानी हम वेबसाइट में और हमारे वेब ब्राउजर में जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर टू वेब सर्वर कनेक्शन। तो इसी बीच में आपका ये SSL जो ये है SSL ये वर्क करता है। It assures that the data transfer between the web server and the browser is secure and original। सिक्योर और ओरिजिनल जाएगा, इस बात की पूरी पुष्टि होती है। यहाँ पे इंक्रिप्ट हो जाता है लेकिन डिक्रिप्ट भी पूरी उसी फॉर्म में होता है, कुछ भी लूज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप मान लो जैसे ये आपका ब्राउजर खुला हुआ है, यहाँ पे आप कोई भी डाटा यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो या कोई भी रिक्वेस्ट करते हो आप सर्वर पे, तो जो भी डाटा जाएगा वहां पे SSL सर्टिफिकेट इनेबल रहेगा, यानी HTTPS कनेक्शन रहेगा, जिससे आपका डाटा यहाँ पे इंक्रिप्ट होके जाएगा। एक की यहाँ पे होगी, एक की यहाँ पे होगी। जब वो डाटा यहाँ पहुंचेगा तब डिक्रिप्ट हो गया, और फिर जब यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट होकर रिस्पॉन्स जाएगा तो वापस से यहाँ पे की जनरेट होगी, यहाँ पे की जनरेट होगी, यहाँ वापस जाएगा तो यहाँ पे फिर इंक्रिप्टेड हो जाएगा, यहाँ पहुंचते की मदद से डिक्रिप्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका SSL सर्टिफिकेट जो होता है, सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफिकेट में की जनरेट होती है, और SSL की जो प्रोटोकॉल होती है वो दोनों साइड की जनरेट करती है और ऐसे वर्क करती है इंक्रिप्शन के साथ। तो यहाँ पे आपका जो ये SSL की लेयर होती है वो एक्चुअल में जो बनती है वो बनती है डाटा लिंक लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में, जो आपका OSI मॉडल होता है उसमें। तो वहां पे आपका डाटा ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे SSL और TLS की हिस्ट्री जान लेते हैं। TLS होती है आपकी, मैंने ऑलरेडी बता दी है,
पहले ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये एक तरीके का इंक्रिप्शन फॉर्म होता है जो कि एसएसएल सर्टिफिकेट मतलब एसएसएल प्रोटोकॉल में वर्क करता है और एसएसएल सर्टिफिकेट में आपकी की जनरेट करता है। तो 1994 में एसएसएल का डेवलपमेंट हुआ था नेटस्केप के द्वारा। नेटस्केप का एक खुद का ब्राउजर भी था, अगर आपने चलाया हो। कम्युनिकेशन व्हेन दे वर डिजाइनिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ देयर फ्लैगशिप ब्राउजर। देखो ब्राउजर जब बना रहे थे तब इन्होंने सिक्योर सॉकेट लेयर का इन्वेंशन कर दिया था, डेवलप कर दिया था। फिर 1995 में नेटस्केप फर्दर गया, फर्दर रोड टू मेक मोर इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथन द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एसएसएल वर्जन 2। तो 1995 में एसएसएल का वर्जन 2 भी देखा गया और अब वर्जन 3 और 4 भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपके एसएसएल के भी वर्जन आगे आगे इनहेंस होते गए, जिसमें कुछ और नई नई चीजें भी जुड़ती हुई चली गई। तो ये एक तरीके का क्रिप्टोग्राफी की एक आपको यहाँ पे नॉलेज भी मिल जाती है। क्रिप्टोग्राफी भी बिल्कुल इसी तरीके से आपकी समझी जाती है, इसका एल्गोरिथम भी बिल्कुल एसएसएल की तरह ही होता है। तो जब एथिकल हैकिंग का कोर्स करेंगे तब हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एसएसएल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप इतना समझ लो 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशन ने इसका डेवलपमेंट कर लिया था एंड इसके भी वर्जन्स कुछ धीरे धीरे करके आते चले गए हैं। तो एसएसएल हमारा कहाँ वर्क करता है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस हम कैसे चेक करते हैं, ये तो आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ। और एसएसएल सर्टिफिकेट उस वेबसाइट के पास है या नहीं है तो कैसे लिया जा सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अगर मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे चला जाता हूँ तो मैं यहाँ पे दो तरीके की वेबसाइट्स खोलता हूँ। जैसे लाइक मैं यहाँ पे सबसे पहले खोलता हूँ google.com, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले google.com खोल लेता हूँ और साथ साथ एक वेबसाइट और है जैसे जोक्स इन इंग्लिश। तो ये दो अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स हैं। अब दोनों में अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन बन रहा है सर्वर के साथ वो होगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसकी यूआरएल के साइड, यहाँ पे आपको लॉग दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो HTTPS हमें देखने को मिल रहा है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S, यानी सिक्योर। यानी यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट है हमारा, SSL वर्क कर रहा है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होती है जिसके तहत हम अपना कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं सर्वर के साथ, लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ S लगा है। अगर मैं इस लॉग पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शन इज सिक्योर। अगर यहाँ देखूं तो सर्टिफिकेट मुझे देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ मेरे को देखो सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर्टिफिकेट इज इंटेंडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, एंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ अ रिमोट कंप्यूटर। तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। ये इसका वर्जन है। इश्यूड किसे किया गया है, google.com को इश्यूड किसने किया है, GTS-CA101 ने। वैलिड कब से कब तक है, डिटेल्स पे जाओगे और भी डिटेल, वर्जन, सीरियल नंबर, वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू, और पब्लिक की। देखो पब्लिक की हमारी 256 और इसका इंक्रिप्शन है ECC फॉर्म में जो कि TLS में ही लाई करता है। इस तरीके से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके की अथॉरिटी की बनेगी। इनकी कीज जो होती हैं वो डिफरेंट तरीके की होती है। देखो सर्टिफिकेशन पाथ आप यहाँ देख सकते हो, तो सर्टिफिकेशन इज ओके। इस तरीके से आप देख सकते हो किसी का भी सर्टिफिकेशन। अगर मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो की वेबसाइट पे चला जाता हूँ, तो मेरे पास ये रही वेबसाइट। मैं इस पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करा है मैंने, तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो HTTPS कनेक्शन होगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट होगी, android.com, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड की वेबसाइट खुल चुकी है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो HTTPS का ही कनेक्शन है, यानी यहाँ पे भी SSL सर्टिफिकेट है। यहाँ लॉग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ सर्टिफिकेट है, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी देखो गूगल का ही सर्टिफिकेट है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखो 9 तारीख है, उसमें 10 तारीख थी, इसे भी उसी इश्यूड करा है GTS ने। डिटेल्स आप और भी देख सकते हो, डिफरेंट तरीके के यहाँ पे एल्गोरिदम होंगे। तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट है या नहीं ये पता कर सकते हो। और जिसमें नहीं होते तो यहाँ पे देखो एक ये भी वेबसाइट है। अब मैं यहाँ पे देखो नॉट सिक्योर पहले से लिखा है, लॉक यहाँ पे बना हुआ नहीं आ रहा है। अगर मैं इसके यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करके देखूं तो इसका जो नेटवर्क होगा वो भी वो वाला होगा, HTTP वाला। तो HTTP देखते हैं कि कैसा है नेटवर्क। यहाँ पे HTTP दिखा भी नहीं रहा है। एक्चुअल में क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे ये नहीं पता। मैं यहाँ पे जाता हूं तो यहाँ पे देखो योर कनेक्शन इज कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, यानी यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, यानी इस वेबसाइट के पास अपना सर्टिफिकेट भी नहीं है। कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट करने की कोशिश करूं तब देखो यहाँ पे URL कॉपी होगी है और यहाँ पे HTTP लिखा हुआ आ रहा है, यानी HTTPS नहीं आ रहा है, S नहीं आ रहा है, सिक्योर नहीं है, यानी सर्टिफिकेट इस साइट के पास नहीं है। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने डोमेन में, अपने वेब सर्वर में इंस्टॉल करना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट को परचेज करने के बाद। और परचेज करने के बाद जब आप उसे सिक्योरली उसे इंस्टॉल कर दोगे तब आपकी वेबसाइट को वो वाला एक्सेस मिल जाएगा। आप देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ SSL सर्टिफिकेट फॉर वेबसाइट। अगर मैं ये डालता हूँ तो यहाँ डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से हम इसे परचेज कर सकते हैं। खुद https.in खुद भी SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है। Cloudflare है और भी बहुत सारी वेबसाइट है। इवन जब आप वेबसाइट लेते हो GoDaddy या और भी बिग रॉक जैसी से,
तब आपको वहां पे भी SSL सर्टिफिकेट लेने का ऑप्शन होता है। अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। तो ये मैटर नहीं करता कि आप वेबसाइट कैसी है आपकी, आप वहां पे ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप HTTPS है, अब यहाँ से जाके आप SSL सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट के लिए डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल करना है आपको अपने सर्वर पे, वेब सर्वर पे। इसके बाद आपकी साइट भी HTTPS में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 30 डेज का फ्री ट्रायल भी है। तो आप यहाँ से ऐसे अगर आप डोमेन में जाना चाहते हो तो आप परचेज भी कर सकते हो। तो इसकी पर ईयर की फीस होती है कुछ इस तरीके से, जिस हिसाब की आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो वो आपकी वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके की है, ज्यादा ट्रैफिक है कम ट्रैफिक है, उस हिसाब से। तो इस तरीके से हम अपना SSL सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी वेबसाइट में है कि नहीं, सिक्योर है या नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पे कि SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या वर्क करता है, कैसे उसका एल्गोरिदम वर्क करता है, साथ साथ और कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे हमारे पास नहीं है, हमारी वेबसाइट है तो हम कैसे उसके लिए परचेज कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। SSL सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से मैंने आपको दे दी। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज इस वीडियो से मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी के साथ साथ कोई भी कमेंट हो, क्वेश्चन हो, सुझाव हो तो जरूर से नीचे कमेंट कर देना। और इस कोर्स को शेयर करना चाहो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सर्कल में तो बिल्कुल शेयर कर सकते हो। प्लेलिस्ट पूरी अगर अभी तक एक्सेस नहीं करी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, जाके इस पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लो, बुकमार्क कर लो या कैसे भी एक्सेस करो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ अगर शुरू से कोर्स नहीं देखा है तो शुरू से देखो और एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। CCNA जैसे कोर्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जहां हम जानेंगे HTTP वर्सेस HTTPS में क्या डिफरेंस है, पूरी इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।